नमाज भी जायज़ है, गोवर्धन पूजा भी जायज़ है। अगर वहाँ से नमाज पढ़ने की जगह हटा रहे हैं तो कोई और जगह दे। अगर ये फसाद फैलाएंगे तो हम जैसे साधु अपना घर खोल देंगे नमाज पढ़ने के लिए। आप मस्जिद बना दीजिए घर को। मैं अपने घर को मस्जिद बना दूंगा और मुझे खुशी होगी कि मैं अपने मुसलमान भाई का साथ दे रहा हूँ। हम देश में हिंदू मुसलमान ये हैं, अगर दोनों में से दोनों को अलग कर दोगे तो खूबसूरती जो ताली है वो नहीं बच पाएगी। और ये इसी को अलग करना चाहते हैं, हम अलग होना नहीं चाहते। हम दूसरा पाकिस्तान बनाना हिंदुस्तान को नहीं चाहते, ये पाकिस्तान बनाना हिंदुस्तान को। अब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो इस्लामिक कंट्रियों से हुआ था। आज उसकी स्थिति क्या है? और हम अपने नाम देश को धर्म के नाम पे नहीं बांटना। चलिए आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान चले जाए? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो एकजुट हो जाए और इनको मंगल ग्रह भेजने की तैयारी करे। ये सरकार जाने वाली है, इनका हद सड़कों पे बहुत हो चुका है और यह सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। पुलिसों को परमिशन दी गई है कि सर पे लाठी मार दो, पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो या तो मार डालो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये सरकार पूरी तरह जनता विरोधी सरकार है। ये बेशर्म सरकार और बेशर्म प्रधानमंत्री पूरी परिक्रमा करा है जूता पहनकर, पूरी जूता। जहाँ तक आज तक कैमरा नहीं गया, हमारे उस स्थलों पे कैमरा लेके जाते हैं, ढोंग ढकोसला करते हैं। ये पैरों चप्पल पहन के कालीन पे चलते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री है, रईस ऐसे दिखाते हैं। प्रधानमंत्री रेड कार्पेट पर चढ़ नहीं सकते हैं। भगवान से बड़े हैं, खुदा से बड़े हैं। अगर बताइए मंदिर मस्जिद पे जूता पहन के टहल लेना कितना बड़ा पाप है? अगर सिखों ने जूता पहन के चढ़वा दिया था तभी तो इंदिरा गांधी जी के ये बुरा लगा सिख समुदाय को। अब आज ये जूता पहनकर हिंदू जैसी सरकार जो है जूता पहन के मंदिरों में गोल गोल घूम रहे हैं। कहाँ का धर्म है ये? कौन सा धर्म है ये? आप उन्हीं पर सवाल करने लगे, वो बचाते हैं आप लोगों को। आप ये बताइए, मतलब एक चीज़ मुझे आप समझ में ये नहीं आता, कौन सा बचाया? हमारे धार्मिक आस्थाओं पे ठेस, मुसलमानों को नमाज ना पढ़ने देना, शिक्षा की बात ना करना, भुखमरी कगार पे छोड़ देना। और आज ये कह रहे हैं देश में, मैं देश के नौजवानों मुसलमान को पाकिस्तान भगा दो। हम कहेंगे मोदी जी तुम मंगल ग्रह भाग जाओ। कहाँ बोले वो प्रधानमंत्री? कहाँ है? नमाज ना पढ़ने देना, कत्लेआम करा देना, लिंचिंग हो रही है, हिंदू काट मुस्लिम काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। इतनी घटनाएं आपको दिख नहीं रही है? खूब पैसा मिला है प्रधानमंत्री को, पैसा मिला। प्रधानमंत्री कैसे नहीं मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? प्रधानमंत्री बयान दिए, मतलब बयान नहीं देंगे तो क्या? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बयान वो कब देंगे? कब देंगे बयान? क्योंकि वो अभी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो कहेंगे अगर शमशान में लाइट आएगी तो कब्रिस्तान में आनी चाहिए। ईद दिवाली करके जीतने वाला ये बेवकूफ़ पीएम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गया था तो ये 2 घंटे पहले मालूम चला कि एक टकला और बेवकूफ़ और ढोंगी आदमी को हमें मुख्यमंत्री देके जाए। बता दे, चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान शुरू होता है, ये तो पूरी बड़ी भारतीय जनता जानती है। और भाजपा के पास कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं। हमारे कहने का मतलब है, अगर एक दिन के लिए 20 मिनट की जगह अगर कोई मांग रहा है नमाज पढ़ने के लिए तो वो क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों नहीं दी जा सकती भाई? देश में क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने देश का? अगर 15-20 मिनट की नमाज होती है, मैं भी भाई कुरान मुकम्मल हूँ, मैंने भी कुरान पढ़ रखी है, 5 वक्त की नमाज है, जुमे की नमाज विशेष मानी जाती है, तो क्यों नहीं दी जा सकती? और देश के गृह मंत्री एक संवैधानिक पद पे हैं, वो मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे हैं, उनको बयान देते वक्त ये सोचना चाहिए कि उनको पद की गरिमा तो रखनी चाहिए ना अपने। वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, हिंदू मुसलमान से ईसाई सबके गृह मंत्री हैं। खाली मतलब ऐसा बयान क्यों? क्या हिंदू को रिझाने की कोशिश है? या कोरोना में जो हिंदुओं की मौत हुई है, या हिंदुओं को जो मारे गए हैं, या हमारे जो हिंदू भाई परेशान किए गए हैं, या ये जो हिंदू भाई हमारे गरीब हुए हैं उनको बहलाने की साजिश है? देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, पीड़ित सभी हैं, हिंदू मुसलमान से ईसाई सभी पीड़ित हैं। इसमें कोई एक वर्ग ऐसा नहीं है कि जो बचा है। अब अगर आप इनकी तरफदारी के लिए यहाँ पे आते हैं या इनको ये कहने आते हैं कि 300 पार या 500 पार या 800 पार, तो दिल में वो आग लगती है कि मन करता है या तो खुद को जला दो। नहीं तो योगी जिस तरह से अमित शाह का जो बयान आया था उसका असुद्दीन वैसे भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर किसी की भी कुछ होती है दूसरे समुदाय को तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की होगी, क्योंकि गृह मंत्री ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए गृह मंत्री का जो बयान है वो निंदनीय है और हम अनपढ़ जाहिलों से यही उम्मीद कर सकते हैं। वो गुंडा है तो गुंडा ही तो दिखा रहे हैं ना। लखीमपुर के
केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान था कि मैं देख लूंगा। वो जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं पहले क्या था। तो पहले बेवकूफ़ थे, गुंडे थे, नीच थे, जिन्होंने किसानों पे निंदनीय घटना करके उन पे गाड़ी चढ़ा दी। अब गाड़ी चढ़ाने के बाद बेशर्मी करके भागते रहे और अभी तक इस्तीफा नहीं लिया इस सरकार ने। बेशर्मी इसे कहा जाता है। क्या मजाक बनाया है। जनता बड़ी या सरकार बड़ा, सोचने की बात यहाँ पे आती है कि हम बड़े हो गए, जिसने वोट दिया था या जो कुर्सी पे बैठे हैं खटमल की तरह कुर्सी का खून पी रहे हैं, इंसानों को खूनों से दिन भर खेलते हैं, लाशों पे खेलते हैं, हिंदू मुसलमान का फतवा जारी करते हैं बेशर्मों को। इनको जनता सबक कब सिखाएगी? कब तक हम मरते रहेंगे हिंदू मुसलमान के चक्कर में? इसका कोई जवाब देगा? आप तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे गुंडे, वो तो दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्ली को दूध की रखवाली करने को दे दो तो दूध नहीं पिया जाएगा। अब समझ जाइए, सारा काफी है। रंगा बिल्ला की सरकार है, रंगा बिल्ला। मुद्दा वही था कि खुले में नमाज पढ़ना कितना जायज़ है, सही रहेगा? मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। 15-20 मिनट के लिए अगर जुम्मे की नमाज के लिए समय मांगा जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, सरकार को देना चाहिए। नहीं तो उनके लिए कोई अलग व्यवस्था कर देनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। तो कॉलोनी वाले को दिक्कत हो रही थी ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि कॉलोनी वालों को बैठाकर बातचीत कर ली जाती या कोई और चीज़ बात कर ली जाती या कोई जगह दी जाती। इतने पार के पड़े हैं, कहीं न कोई व्यवस्था कर दी जाती। पर गृह मंत्री को इस तरह का बयान देना निंदनीय है, अशोभनीय है। मैं इतना ही कहूँगा कि वो अपनी पद की लाज रख ले, और नहीं तो अगर नहीं लग पा रहे हो तो इस्तीफा दे। वैसी साहब के जो बयान है उसको किस तरह देख रहे हैं? वो तो काउंटर किए, वो बोल रहे हैं कि जो गृह मंत्री ये लोगों को उकसा रहे हैं एक समुदाय को। बिल्कुल सही बात है ये। अवैसी साहब का ये बयान बिल्कुल जायज़ है कि वो उकसा रहे हैं और मुसलमान बिल्कुल तरह से शांत है और ये उसकी परीक्षा ले रहे हैं। समझ लीजिए, अग्नि परीक्षा दे रहा है मुसलमान, एक तरह से अग्नि परीक्षा दे रहा है मुसलमान इस वक्त। वो तलवार की नोक पे बैठा है इस सरकार में, और हम जैसे हिंदू भी उसी की तरह नोक पे बैठा दिए गए हैं। और उस नोक पे बैठाने के बाद हम दोनों को ऐसे भोग दिया जाता है कि अगर कोई बोलेगा तो जान से मार दिया जाएगा, बहन बेटी उठा लिया जाएगा, नहीं तो तुमको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। क्या मजाक बना रखा है। कौन से थे पूर्व IPS? क्या है, मुसलमान थे क्या कि आतंकवादी थे जो उनको उठा लिया गया घर से? क्या राम राज की बात करेंगे बेशर्म? ये बेशर्म लोग हैं, इनसे राम राज की बात मत करिए। ये कह दीजिए कि ये राक्षस हैं, राक्षस जो लाशों पे सरकार बनाते हैं। बंगाल में गए थे लाशों पे सरकार बनाने।